नमस्कार बच्चों, मैं मोहम्मद अब्दुल समी, स्कूल असिस्टेंट हिंदी हिंदी द्वितीय भाषा कक्षा 10वीं के वीडियो पाठ में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक की दूसरी इकाई के चौथे पाठ कन कन का अधिकारी कविता देखते हैं। कन कन का अधिकारी कविता के कवि डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। उन्मुखीकरण। सूत कातते थे गांधी जी, कपड़ा बुनते थे, चुनते थे अनाज के कंकर, चक्की पीसते थे। ऐसा था उनका आश्रम, गांधी जी के लिए पूजा के समान था श्रम। उन्मुखीकरण से संबंधित प्रश्न। पहला प्रश्न है, गांधी जी क्या क्या करते थे? गांधी जी कपड़ा बुनते थे, जैसा कि चित्र में चरखा चला रहे हैं, सूत काट रहे हैं, फिर इसी से कपड़ा तैयार होगा। अनाज के कंकर चुनते थे, चक्की पीसते थे। तीसरे चित्र में हमें चक्की दिखाई दे रही है। उन्मुखीकरण से संबंधित दूसरा प्रश्न है, गांधी जी के अनुसार पूजनीय क्या है? गांधी जी के अनुसार श्रम ही पूजनीय है। उन्मुखीकरण से संबंधित तीसरा प्रश्न, हमारे जीवन में श्रम का क्या महत्व है? हमारे जीवन में श्रम का बहुत बड़ा महत्व है। मनुष्य के पास श्रम के अतिरिक्त कोई वास्तविक संपत्ति नहीं है। यदि ये कहा जाए कि श्रम ही जीवन है तो ये गलत ना होगा। जीवन में श्रम अनिवार्य है। ये सारा संसार, बड़े बड़े नगर, गगनचुंबी भवन, हवाई जहाज़, रेलगाड़ियाँ, स्कूटर तथा अन्य कई प्रकार के वाहन, विशाल कारखाने, टीवी तथा सिनेमा आदि सभी मानव के श्रम की देन है। श्रम से ही जीवन चलता है। किसान के श्रम से हम सबका पेट भरता है। मजदूर के श्रम से कल कारखाने चलते हैं। चालकों के श्रम से ही वाहन चलते हैं। अस्पतालों में डॉक्टर और नर्सों के श्रम से मरीज नया जीवन पाता है। श्रम में लीन रहकर वैज्ञानिक बड़े बड़े आविष्कार करते हैं। विद्यार्थी श्रम करके ही विद्या और योग्यता प्राप्त करते हैं। कन कन का अधिकारी कविता में भी श्रम और श्रमिक के महत्व को बताया गया है, साथ ही श्रमिक के अधिकार की बात की गई है। तो चलिए देखते हैं कन कन का अधिकारी पाठ। उद्देश्य। कन कन का अधिकारी कविता पाठ छात्रों को सामाजिक काव्य सृजन की प्रेरणा देते हुए समाज कल्याण व उदारता की भावना का विकास करता है। इसमें श्रम का महत्व बताया गया है। मेहनत ही सफलता की कुंजी है। मेहनत करने वाला व्यक्ति कभी नहीं हारता, वह हमेशा सफल होता है, क्योंकि काल्पनिक जगत को साकार रूप देने वाला वही है। इसलिए श्रम करने वाला ही कन कन का अधिकारी है। विधा विशेष। कन कन का अधिकारी पाठ की विधा कविता है। कम शब्दों में अधिक से अधिक भाव प्रकट करने की क्षमता इसमें निहित होती है। कवि परिचय। कन कन का अधिकारी कविता के कवि डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर जी हिंदी के प्रसिद्ध कवियों में से एक हैं। उनका जन्म सन 1908 में बिहार के मुंगेर में हुआ तथा निधन 1974 में हुआ। इन्हें हिंदी का राष्ट्रीय कवि भी कहा जाता है। उर्वशी कृति के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रेणुका, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, परशुराम की प्रतीक्षा, रसवंती आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। विषय प्रवेश। प्रस्तुत कविता कन कन का अधिकारी की पंक्तियाँ कुरुक्षेत्र नामक काव्य से ली गई है। महाभारत युद्ध से हुआ विनाश देखकर युधिष्ठिर बहुत दुखी हुए। उन्होंने राजकाज त्याग कर वन जाने का निर्णय लिया। तब शरशैया पर लेटे पितामह भीष्म ने उन्हें राजधर्म का उपदेश दिया। पाठ की पंक्तियाँ उसी उपदेश पर आधारित है। महाभारत का युद्ध हुआ था, उसमें जो विनाश हुआ उसे देखकर युधिष्ठिर जंगल में जाना चाह रहे थे। बाकी जीवन जंगल में तपस्या करके बिताना चाह रहे थे। लेकिन पितामह भीष्म, जो दूसरे चित्र में हमें दिखाई दे रहा है दृश्य,
पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर को एक उपदेश दिया कि राजा का कर्तव्य क्या होता है। हाँ, इसी विषय को लेकर कुरुक्षेत्र नामक काव्य डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा और उसी की कुछ पंक्तियां हमें इस पाठ में दी गई है। कविता की पृष्ठभूमि। प्रस्तुत कविता कनकन का अधिकारी की पंक्तियां कुरुक्षेत्र नामक काव्य से ली गई है। कुरुक्षेत्र की कथा वस्तु का आधार महाभारत के युद्ध की घटना है, जिसमें वर्तमान युग की समस्याओं को सुंदर ढंग से दर्शाया गया है। हालांकि कुरुक्षेत्र काव्य जो है वो प्राचीन काल में हुआ था, लेकिन वर्तमान युग में भी जो समस्याएं बनी हुई है उसका सुंदर ढंग से चित्रण डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर जी ने कुरुक्षेत्र में किया है। प्रस्तुत पंक्तियों के विषय भाग्यवाद और कर्मवाद हैं। हमें जो कविता दी गई है, इन पंक्तियों का मुख्य विषय केंद्र बिंदु भाग्यवाद और कर्मवाद पर आधारित है। भाग्यवाद सिद्धांत के अनुसार जो कुछ भी होता है भाग्य के अनुसार ही होता है। भाग्यवाद मनुष्य को निष्काम बना देता है, पलायनवादी बना देता है। भाग्यवाद पाप को छिपाने का आवरण और मनुष्य के शोषण का साधन है। भाग्यवाद क्या है? हमारे जीवन में जो भी घटना घटती है वो भाग्य के अनुसार ही घटती है। जो होता है भाग्य के अनुसार होता है। इस तरह का विश्वास रखने वाले या इस तरह का विश्वास ही भाग्यवाद कहलाता है। लेकिन भाग्यवाद मनुष्य को निष्काम बना देता है। जब हम सोचते हैं कि जो भी होगा भाग्य के अनुसार ही होगा, तो फिर हम कर्म की ओर ध्यान नहीं देते। कवि के विचार में भाग्यवाद यानी विशिष्ट लोगों ने अपना पेट भरने के लिए तैयार किया हथियार है, जबकि कर्मवाद श्रम पर बल देता है, क्योंकि श्रम के आधार पर ही हम धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। भाग्यवाद के विरुद्ध यदि कर्मवाद को देखेंगे तो कर्मवाद श्रम पर बल देता है, श्रम को महत्व देता है। हाँ, कर्मवाद कहता है कि कर्म करो, कर्म करने से सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, हर चीज़ से संतुष्ट रहोगे। कवि समता पर आधारित शोषण मुक्त समाज का सपना देखते हैं। ये तभी संभव होगा जब सभी तरह की विषमता नष्ट होगी। इसके लिए भाग्यवाद को छोड़कर काम करने की आवश्यकता है। मनुष्य का धर्म है कर्म करते रहना। इसी की व्याख्या दिनकर जी कुरुक्षेत्र में करते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने श्रम का महत्व बताते हुए श्रमिकों के अधिकारों की बात की है। कवि का मानना है कि जिसने कठोर परिश्रम से इस प्रकृति पर विजय प्राप्त की है, वास्तव में उसी को इस प्रकृति से लाभ उठाने का अधिकार है। तो चलिए देखते हैं कविता कनकन का अधिकारी। एक मनुज संचित करता है अर्थ पाप के बल से, और भोगता उसे दूसरा भाग्यवाद के छल से। एक मनुज संचित करता है अर्थ पाप के बल से, और भोगता उसे दूसरा भाग्यवाद के छल से। नर समाज का भाग्य एक है, वह श्रम वह भुजबल है। नर समाज का भाग्य एक है, वह श्रम वह भुजबल है। जिसके सम्मुख झुकी हुई पृथ्वी विनीत नभतल है। जिसके सम्मुख झुकी हुई
पृथ्वी विनीत नभतल है। एक मनुज संचित करता है अर्थ पाप के बल से, और भोगता उसे दूसरा भाग्यवाद के छल से। एक मनुज संचित करता है अर्थ पाप के बल से, और भोगता उसे दूसरा भाग्यवाद के छल से। जिसने श्रम जल दिया उसे पीछे मत रह जाने दो। जिसने श्रम जल दिया उसे पीछे मत रह जाने दो। विजेत प्रकृति से पहले उसको सुख पाने दो। विजेत प्रकृति से पहले उसको सुख पाने दो। एक मनुज संचित करता है अर्थ पाप के बल से, और भोगता उसे दूसरा भाग्यवाद के छल से। एक मनुज संचित करता है अर्थ पाप के बल से, और भोगता उसे दूसरा भाग्यवाद के छल से। प्रकृति में है वह मनुष्य मात्र का धन है। जो कुछ नस्त प्रकृति में है वह मनुष्य मात्र का धन है। धर्मराज उसके कन कन का अधिकारी जन जन है। धर्मराज उसके कन कन का अधिकारी जन जन है। एक मनुज संचित करता है अर्थ पाप के बल से, और भोगता उसे दूसरा भाग्यवाद के छल से। एक मनुज संचित करता है अर्थ पाप के बल से, और भोगता उसे दूसरा भाग्यवाद के छल से। हाँ, तो बच्चों कविता कैसी लगी? चलिए इस कविता को थोड़ा सा विस्तार से देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि कविता में क्या कहा गया है। तो सबसे पहले शब्दार्थ देखते हैं, क्योंकि शब्दों के अर्थ अगर हमें समझ में आ जाए तो कविता बहुत आसानी से हमको समझ में आ जाएगी। चलिए इस कविता की पहली 4 पंक्तियाँ लेते हैं। एक मनुज संचित करता है अर्थ पाप के बल से, और भोगता उसे दूसरा भाग्यवाद के छल से। मनुज, मनुज का अर्थ है मानव, मनुष्य, मनु की संतान, मानव जाति। संचित करना, संचित करना का अर्थ है एकत्रित करना, जमा या इकट्ठा करना। अर्थ, अर्थ का अर्थ भी धन, संपत्ति। पाप, पाप का अर्थ है धर्म और नीति के विरुद्ध किया जाने वाला आचरण, गुनाह, अपराध, गलत काम। बल, बल का अर्थ है ताकत, शक्ति अथवा दबाव। भोगना, भोगना का अर्थ है ऐश करना, सुख दुख का अनुभव करना। भाग्यवाद, यह सिद्धांत कि जो कुछ भी होता है वह भाग्य के अनुसार ही होता है। छल, छल का अर्थ है धोखा, कपटपूर्ण व्यवहार, वास्तविकता को छिपाना, धूर्तता, ढोंग। एक मनुज संचित करता है अर्थ पाप के बल से, और भोगता उसे दूसरा भाग्यवाद के छल से। एक मनुष्य पाप के बल से, पाप का बल अर्थात गलत तरीके, गलत तरीकों से धन जमा करता है
और दूसरा भाग्यवाद का धोखा देकर उसे भोगता है। अर्थात कुछ लोग भ्रष्टाचार, घूसखोरी, ब्याज ब्याज को सूद भी कहते हैं, लूट खसुट, श्रमिकों का शोषण आदि गलत तरीकों से धन का अर्जन करते हैं और सुख का अनुभव करते हैं और अपने गलत कर्मों को छुपाने के लिए भाग्यवाद का पर्दा डालते हैं। कुछ संदर्भ पंक्तियां यहाँ पर आप लोगों के समक्ष रख रहा हूँ। ये पंक्तियाँ कुरुक्षेत्र काव्य की ही हैं, जिसे डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है। तो चलिए इन पंक्तियों को देखते हैं, क्योंकि इस कविता कण कण का अधिकारी कविता को समझने के लिए ये बहुत ही सहायक सिद्ध होंगे। तो चलिए ये पंक्तियाँ देखते हैं। भाग्यवाद आवरण पाप का और शस्त्र शोषण का, जिससे रखता दबा एक जन भाग दूसरे जन का। पूछो किसी भाग्यवादी से यदि विधि अंक प्रबल है, पद पर क्यों देती न स्वयं वसुधा निज रत्न उगल है। कुरुक्षेत्र काव्य में ही कवि दिनकर जी ने कहा है कि यह भाग्यवाद पाप अर्थात गलत काम को छुपाने के लिए डाला जाने वाला पर्दा है और शोषण का हथियार है, जिसे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का भाग अर्थात उसे मिलने वाला हिस्सा दबा लेता है। आगे कहते हैं कि किसी भाग्यवादी से पूछो, अगर भाग्य के हाथ इतने मजबूत हैं तो पृथ्वी अपने अंदर छुपे रत्न उनके पैरों पर खुद ही क्यों नहीं डाल देती। चलिए इन चार पंक्तियों का अर्थ एक साथ देखते हैं। एक मनुज संचित करता है अर्थ पाप के बल से और भोगता उसे दूसरा भाग्यवाद के छल से। कवि कहते हैं कि एक मनुष्य पाप के बल से अर्थात गलत तरीकों से धन जमा करता है और दूसरा भाग्यवाद का धोखा देकर उसे भोगता है। अर्थात कुछ लोग भ्रष्टाचार, घूसखोरी, ब्याज अर्थात सूद, लूट खसोट, श्रमिकों का शोषण आदि गलत तरीकों से धन का अर्जन करते हैं और सुख का अनुभव करते हैं और अपने गलत कर्मों को छुपाने के लिए भाग्यवाद का पर्दा डालते हैं। चलिए कविता की और चार पंक्तियाँ लेते हैं। नर समाज का भाग्य एक है, वह श्रम व भुज बल है, जिसके सम्मुख झुकी हुई पृथ्वी विनित नभ तल है। शब्दार्थ देखते हैं। नर का अर्थ होता है पुरुष, मर्द, मनुष्य, इंसान। नर समाज का अर्थ होता है मनुष्य का समाज या सभी इंसान। भाग्य का अर्थ है किस्मत, तकदीर, नसीब। श्रम का अर्थ है परिश्रम, मेहनत। भुजबल हाथों की शक्ति। सम्मुख का अर्थ है जो आँखों के सामने विद्यमान हो, अभिमुख, सामने, समक्ष। झुकना का अर्थ है ऊपरी भाग का नीचे की ओर कुछ लटक जाना। नत होना, नवना, मान जाना, हार स्वीकार करना। पृथ्वी धरती, भूमि, भूलोक। विनीत विनय से युक्त, विनयी, विनम्र। नभ का अर्थ है आकाश, गगन, अंबर। तल अर्थात निचला भाग, जमीन, पृथ्वी। नभ तल का अर्थ है आसमान और जमीन। तो चलिए इसको थोड़ा सा विस्तार से देख लेते हैं। नर समाज का भाग्य एक है, वह श्रम वह भुज बल है, जिसके सम्मुख झुकी हुई पृथ्वी विनित नभ तल है। कवि कहते हैं कि कोई भाग्यवाद नहीं होता है। मानव समाज का एकमात्र आधार और भाग्य श्रम और भुजबल अर्थात हाथों की शक्ति है। श्रमिक के श्रम और भुजबल के सामने पृथ्वी झुक जाती है। ये ऊंची इमारतें, खेत खलियान, खदानें आदि बिना श्रम के संभव नहीं है।
सड़कें और पुल, बड़े बड़े बांध, कारखाने और बिजली श्रम के बल पर ही बनाए जा सकते हैं। श्रम के आगे आकाश भी विनम्र हो जाता है। आकाश में उड़ते जहाज, रॉकेट, उपग्रह आदि ये सब श्रम की ही देन है। चलिए इन पंक्तियों के एक साथ देखते हैं। नर समाज का भाग्य एक है, वह श्रम वह भुजबल है, जिसके सम्मुख झुकी हुई पृथ्वी विनीत नभ तल है। कवि कहते हैं कि कोई भाग्यवाद नहीं होता है। मानव समाज का एकमात्र आधार और भाग्य श्रम और भुजबल अर्थात हाथों की शक्ति है। श्रमिक के श्रम और भुजबल के सामने पृथ्वी झुक जाती है। यह ऊंची ऊंची इमारतें, खेत खलिहान, खदानें आदि बिना श्रम के संभव नहीं है। सड़कें और पुल, बड़े बड़े बांध, कारखाने और बिजली श्रम के बल पर ही बनाए जा सकते हैं। श्रम के आगे आकाश भी विनम्र हो जाता है। आकाश में उड़ते जहाज, रॉकेट, उपग्रह आदि ये सब श्रम की ही देन है। चलिए और 4 पंक्तियां लेते हैं। जिसने श्रम जल दिया उसे पीछे मत रह जाने दो, विजित प्रकृति से पहले उसको सुख पाने दो। श्रम जल का अर्थ है परिश्रम अथवा गर्मी के कारण शरीर की त्वचा के छिद्रों से निकलने वाला द्रव, जिसे पसीना कहते हैं या स्वेद भी कहते हैं। विजित, जिसको जीता गया हो, जिस पर विजय प्राप्त की गई हो, जिसको पराजित किया गया हो या जीता हुआ। श्रम जल देना का अर्थ है सख्त मेहनत करना, कठोर परिश्रम करना। पीछे रह जाना अर्थात पिछड़ जाना। विजित प्रकृति, जीती हुई प्रकृति या साधन। तो चलिए विस्तार से देखते हैं। जिसने श्रम जल दिया उसे पीछे मत रह जाने दो, विजित प्रकृति से पहले उसको सुख पाने दो। जो व्यक्ति अर्थात श्रमिक, श्रम करने वाला, भूमि और आकाश को और इस प्रकृति को जीतने के लिए अपना पसीना बहा देता है। सुख सुविधाओं के निर्माण के लिए श्रमिक दिन रात कड़ी मेहनत करता है। असंभव को संभव बनाने वाले उस श्रमिक को पीछे मत रह जाने दो, अर्थात उसे पिछड़ने न दो, उसे इन सुख सुविधाओं से वंचित न करो। कवि कहते हैं कि इस जीती हुई प्रकृति से पहले उसी श्रमिक को सुख पाने दो। श्रमिक के श्रम के कारण ही प्रकृति पर विजय प्राप्त की गई है, इसलिए पहले श्रमिक को ही सुख पाने का अधिकार है। श्रमिक को भी उन सुख सुविधाओं से लाभ मिलना चाहिए जो श्रमिक ने खुद अपने श्रम से इस प्रकृति को जीतकर हासिल की है। श्रमिक का श्रम ना होता तो प्रकृति को जीत पाना असंभव ही होता। इसलिए कवि कहते हैं कि पहले श्रमिक को ही इसका सुख मिलना चाहिए। चलिए इन पंक्तियों को एक साथ देखते हैं। जिसने श्रम जल दिया उसे पीछे मत रह जाने दो, विजित प्रकृति से पहले उसको सुख पाने दो। जो व्यक्ति अर्थात श्रमिक भूमि और आकाश को और इस प्रकृति को जीतने के लिए अपना पसीना बहा देता है, सुख सुविधाओं के निर्माण के लिए श्रमिक दिन रात कड़ी मेहनत करता है, असंभव को संभव बनाने वाले उस श्रमिक को पीछे मत रह जाने दो, अर्थात उसे पिछड़ने ना दो, उसे इन सुख सुविधाओं से वंचित न करो। कवि कहते हैं कि इस जीती हुई प्रकृति से पहले उसी श्रमिक को सुख पाने दो। श्रमिक के श्रम के कारण ही प्रकृति पर विजय प्राप्त की गई है, इसलिए पहले श्रमिक को ही सुख पाने का अधिकार है। श्रमिक को भी उन सुख सुविधाओं से लाभ मिलना चाहिए जो श्रमिक ने खुद अपने श्रम से इस प्रकृति को जीत कर हासिल की है। श्रमिक का श्रम न होता तो प्रकृति को जीत पाना असंभव ही होता। इसलिए कवि कहते हैं कि पहले श्रमिक को ही इसका सुख मिलना चाहिए। चलिए कविता की अगली 4 पंक्तियां लेते हैं। जो कुछ न्यस्त प्रकृति में है वह मनुज मात्र का धन है,
धर्मराज उसके कन कन का अधिकारी जन जन है। शब्दार्थ देखते हैं। न्यस्त, न्यस्त का अर्थ है रखा हुआ, निहित, छिपा हुआ। मनुज मात्र का अर्थात केवल मनुष्य का। धन, धन अर्थात खजाना, निधि, संपत्ति, जायदाद, वह कीमती सामग्री या चीज़ जो खरीदी और बेची जा सकती हो, उपयोगी और मूल्यवान वस्तुएं, इन सभी को धन कहते हैं। धर्मराज, धर्म का पालन करने वाला राजा या युधिष्ठिर। कन, किसी पदार्थ का अंश या दाना। अधिकारी, किसी चल अचल संपत्ति पर या व्यक्ति पर अधिकार करने वाला अर्थात स्वामी, मालिक। जन जन, प्रत्येक जन, समस्त जन, सभी लोग। चलिए इन 4 पंक्तियों को विस्तार से देखते हैं। जो कुछ न्यस्त प्रकृति में है वह मनुष्य मात्र का धन है। धर्मराज उसके कनकन का अधिकारी जन जन है। इस प्रकृति में जो कुछ भी मौजूद है अथवा रखा हुआ है, जैसे नदी, झरने, जलाशय, पर्वत, जंगल, मैदान आदि, ये सब धन केवल मानव के लिए ही है। पितामह भीष्म धर्मराज युधिष्ठिर से कहते हैं कि धर्मराज, इस प्रकृति के कण कण पर मानव जाति का अधिकार है, इसलिए इससे सबको समान रूप से लाभ मिलना चाहिए। चलिए इन 4 पंक्तियों का भाव एक साथ समझते हैं। जो कुछ न्यस्त प्रकृति में है वह मनुष्य मात्र का धन है। धर्मराज उसके कन कन का अधिकारी जन जन है। इस प्रकृति में जो कुछ भी मौजूद है अथवा रखा हुआ है, जैसे नदी, झरने, जलाशय, पर्वत, जंगल, मैदान आदि, ये सब धन केवल मानव के लिए ही है। पितामह भीष्म धर्मराज युधिष्ठिर से कहते हैं कि धर्मराज, इस प्रकृति के कण कण पर मानव जाति का अधिकार है, इसलिए इससे सबको समान रूप से लाभ मिलना चाहिए। कविता का सारांश। कवि कहते हैं कि एक मनुष्य पाप के बल से अर्थात गलत तरीकों से धन जमा करता है और दूसरा भाग्यवाद का धोखा देकर उसे भोगता है। अर्थात कुछ लोग भ्रष्टाचार, घूसखोरी, ब्याज जिसे सूद भी कहते हैं, लूट खसूट, श्रमिकों का शोषण आदि गलत तरीकों से धन का अर्जन करते हैं और सुख का अनुभव करते हैं और अपने गलत कर्मों को छुपाने के लिए भाग्यवाद का पर्दा डालते हैं। कवि कहते हैं कि कोई भाग्यवाद नहीं होता है। मानव समाज का एकमात्र आधार और भाग्य श्रम और भुजबल अर्थात हाथों की शक्ति है। श्रमिक के श्रम और भुजबल के सामने पृथ्वी झुक जाती है। ये ऊंची ऊंची इमारतें, खेत खलिहान, खदानें आदि बिना श्रम के संभव नहीं है। सड़कें और पुल, बड़े बड़े बांध, कारखाने और बिजली श्रम के बल पर ही बनाए जा सकते हैं। श्रम के आगे आकाश भी विनम्र हो जाता है। आकाश में उड़ते जहाज, रॉकेट, उपग्रह आदि ये सब श्रम की ही देन है। जो व्यक्ति अर्थात श्रमिक भूमि और आकाश को और इस प्रकृति को जीतने के लिए अपना पसीना बहा देता है, सुख सुविधाओं के निर्माण के लिए श्रमिक दिन रात कड़ी मेहनत करता है, असंभव को संभव बनाने वाले उस श्रमिक को पीछे मत रह जाने दो, अर्थात उसे पिछड़ने ना दो, उसे इन सुख सुविधाओं से वंचित न करो। कवि कहते हैं कि इस जीती हुई प्रकृति से पहले उसी श्रमिक को सुख पाने दो। श्रमिक के श्रम के कारण ही प्रकृति पर विजय प्राप्त की गई है, इसलिए पहले श्रमिक को ही सुख पाने का अधिकार है। श्रमिक को भी उन सुख सुविधाओं से लाभ मिलना चाहिए जो श्रमिक ने खुद अपने श्रम से इस प्रकृति को जीत कर हासिल की है। श्रमिक का श्रम ना होता तो प्रकृति को जीत पाना असंभव ही होता। इसलिए कवि कहते हैं कि पहले श्रमिक को ही इसका सुख मिलना चाहिए। इस प्रकृति में जो कुछ भी मौजूद है अथवा रखा हुआ है, जैसे नदी, झरने, जलाशय, पर्वत, जंगल, मैदान आदि, ये सब धन केवल मानव के लिए ही है। पितामह भीष्म धर्मराज युधिष्ठिर से कहते हैं कि धर्मराज, इस प्रकृति के कण कण पर मानव जाति का अधिकार है, इसलिए इससे सबको समान रूप से लाभ मिलना चाहिए। कविता से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे गए हैं।
पहला प्रश्न है भाग्यवाद का छल क्या है। दूसरा प्रश्न है नर समाज का भाग्य क्या है। तीसरा प्रश्न है श्रमिक के सम्मुख क्या क्या झुके हैं। चौथा प्रश्न है श्रम जल किसने दिया। पांचवा प्रश्न है मनुष्य का धन क्या है। छठा प्रश्न है कण कण का अधिकारी कौन है। तो चलिए देखते हैं भाग्यवाद का छल क्या है। भाग्यवाद एक सिद्धांत है जिसके अनुसार जो कुछ भी होता है अपने भाग्य के अनुसार ही होता है। यह सिद्धांत वास्तव में श्रमिकों के शोषण का सरल साधन है। लालची, धूर्त और चालाक लोग श्रमिकों का शोषण करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। गलत तरीकों से श्रमिकों को मिलने वाला लाभ खुद दबा लेते हैं और उस पर पर्दा डालने के लिए भाग्यवाद का सहारा लेते हैं। भाग्यवाद के नाम पर श्रमिकों का शोषण करना ही भाग्यवाद का छल है। नर समाज का भाग्य क्या है। कवि का मानना है कि भाग्यवाद केवल श्रमजीवियों के शोषण का माध्यम है। यदि मानव समाज का कोई भाग्य है तो वो केवल श्रम और भुजबल ही है, क्योंकि श्रम और भुजबल से ही संसार उन्नति की ओर अग्रसर होता है। तीसरा प्रश्न है श्रमिक के सम्मुख क्या क्या झुके हैं। श्रमिक अपने श्रम के दम पर असंभव को संभव बनाने की क्षमता रखता है। इसीलिए श्रमिक के आगे भूमि और आकाश झुके हुए हैं, अर्थात श्रमिक अपने श्रम के बल पर भूमि और आकाश में सफलताएं प्राप्त करता है। चौथा प्रश्न है श्रम जल किसने दिया। श्रम जल का अर्थ है मेहनत के कारण निकलने वाला पसीना। संसार में आज जो प्रगति और उन्नति दिखाई दे रही है उसका एकमात्र कारण श्रमिकों का कठोर परिश्रम है। वर्तमान समय में उपलब्ध प्रत्येक सुख सुविधा के पीछे श्रमिक ने ही अपना श्रम जल दिया है। पांचवा प्रश्न है मनुष्य का धन क्या है। प्रकृति में जो भी वस्तु मौजूद है, भूमि, आकाश, पर्वत, जंगल, मैदान, नदी, जलाशय आदि सभी मनुष्य का धन है। कण कण का अधिकारी कौन है। छठा प्रश्न है कण कण का अधिकारी कौन है। यह प्रकृति सभी की है। प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति के कण कण का अधिकारी है। प्रकृति की संपदा पर सबका अधिकार है। कोई एक व्यक्ति अपनी धूर्तता और चालाकी से किसी दूसरे व्यक्ति का अधिकार नहीं छीन सकता। तो बच्चों, ये था कण कण का अधिकारी पाठ। अगर आप लोगों को कुछ शंकाएं हैं, कुछ प्रश्न हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं उसका उत्तर देने का प्रयत्न करूंगा। तो चलिए इस वीडियो के साथ हम अपना ये पाठ यहीं पर समाप्त करते हैं। एक मनुज संचित करता है अर्थ पाप के बल से, और भोगता उसे दूसरा भाग्यवाद के छल से। एक मनुज संचित करता है अर्थ पाप के बल से, और भोगता उसे दूसरा भाग्यवाद के छल से। समाज का भाग्य एक है, वह श्रम वह भुजबल है। नर समाज का भाग्य एक है, वह श्रम वह भुजबल है। जिसके सम्मुख झुकी हुई पृथ्वी विनीत नवदल है। इसके सम्मुख झुकी हुई पृथ्वी विनीत नवदल है। एक मनुज संचित करता है अर्थ पाप के बल से, और भोगता उसे दूसरा भाग्यवाद के छल से। एक
मनुज संचित करता है अर्थ पाप के बल से, और भोगता उसे दूसरा भाग्यवाद के छल से। जिसने श्रम जल दिया उसे पीछे मत रह जाने दो, जिसने श्रम जल दिया उसे पीछे मत रह जाने दो। विजेत प्रकृति से पहले उसको सुख पाने दो, विजेत प्रकृति से पहले उसको सुख पाने दो। एक मनुज संचित करता है अर्थ पाप के बल से, और भोगता उसे दूसरा भाग्यवाद के छल से। एक मनुज संचित करता है अर्थ पाप के बल से, और भोगता उसे दूसरा भाग्यवाद के छल से। जो कुछ नष्ट प्रकृति में है वह मनुष्य मात्र का धन है, जो कुछ नष्ट प्रकृति में है वह मनुष्य मात्र का धन है। धर्मराज उसके कन कन का अधिकारी जन जन है, धर्मराज उसके कन कन का अधिकारी जन जन है। एक मनुज संचित करता है अर्थ पाप के बल से, और भोगता उसे दूसरा भाग्यवाद के छल से। एक मनुज संचित करता है अर्थ पाप के बल से, और भोगता उसे दूसरा भाग्यवाद के छल से।